हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, पाइथन के इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्लेलिस्ट का ये 10th क्वेश्चन है जो आज हम करने वाले हैं। सो क्वेश्चन 10 कहता है कि फाइंड द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग फ्रॉम द स्ट्रिंग। सो इसमें बोला है कि लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है आपको एक स्ट्रिंग से। ओके, सो सबसे पहले समझते हैं सब स्ट्रिंग क्या है, फिर बात करेंगे लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग की। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको एक स्ट्रिंग दी है और इस स्ट्रिंग में से कोई भी 2 या 3 या 4 कैरेक्टर अगर आप उठाते हैं, निकालते हैं, उसको कहा जाता है सब स्ट्रिंग। ओके, चाहे 2 कैरेक्टर हो, चाहे 3 कैरेक्टर हो, या सभी कैरेक्टर हो, बट उसमें से एक को स्किप किया हो आपने, कोई भी। ओके, और वो भी सब स्ट्रिंग कहलाएगी। ओके, चाहे कैरेक्टर छोड़ा हो, चाहे फ्रंट का, चाहे लास्ट का, चाहे सेंटर का, कोई भी, वो सब स्ट्रिंग का पार्ट होता है। बट अगर आप सभी कैरेक्टर को उठा लेंगे तो वो सब स्ट्रिंग नहीं होगी, स्ट्रिंग होगी। तो होपफुली ये समझ आ गया होगा बेसिकली कि सब स्ट्रिंग क्या है। अब बात करते हैं यहाँ पर लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग। अब देखिए, यहाँ पर लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग का मतलब ये होता है, यहाँ पर 2 कंडीशन ऐड होती है लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग के अंदर। पहली, कि जो आप लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग निकाल रहे हैं किसी भी स्ट्रिंग में से, वो कंटिन्यूस फ्लो में से निकलनी चाहिए। ओके, और सभी कैरेक्टर जो हैं वो यूनिक होने चाहिए। ओके, सो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग लिया है, ये कुछ भी हमने लिख दिया है ऐसे ही, रैंडम वर्ड्स, रैंडम कैरेक्टर्स। अब इसमें से मुझे लॉन्गेस्ट अगर सब स्ट्रिंग निकालनी है तो पहली बात मैंने आपको बोली कि यूनिक होना चाहिए और एक ही कंटिन्यूस वे में से निकालनी है, आप कंटिन्यूस फ्लो में से निकालना है। कंटिन्यूस का मतलब ये है कि आपने ए पहले गेट किया, फिर एम गेट नहीं कर सकते, फिर सी गेट नहीं कर सकते, मतलब रैंडम कैरेक्टर का गेट नहीं कर सकते। तो अगर आपने ए से स्टार्ट किया है तो ए के बाद एक्स आएगा, फिर ए आएगा, एम आएगा, मतलब इस तरीके से फ्लो चलेगा। ओके, बट रूल क्या है साथ के साथ कि यूनिक कैरेक्टर होने चाहिए। ओके, तो मैं एक बार यहाँ पर सभी के सभी सब स्ट्रिंग निकालता हूँ। पहले कितने कॉम्बिनेशन ऑफ यहाँ पर सब स्ट्रिंग बनता है, फिर उसमें से हम निकालेंगे लॉन्गेस्ट क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्ट करूँगा ए से, और ए से ही मतलब स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना होता है बेसिकली। सो ए के बाद एक्स लिया, फिर ए आ गया, तो यहाँ पर ए डुप्लीकेट है, तो हम क्या करने वाले हैं, ए और एक्स ही लेंगे फिलहाल। तो ये एक सब स्ट्रिंग निकाला है। ओके, जब तक आप सारे चेक ना कर लें तब तक ये नहीं बता सकते कि लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग क्या है। तो ये 2 कैरेक्टर का सब स्ट्रिंग हमने निकाला है। ओके, सो अब आप कह सकते हैं कि आपने जो है फर्स्ट कैरेक्टर के साथ मैच कर लिया, ए और एक्स मिला, दैट इज 2 कैरेक्टर। ठीक है, अब ए के साथ दोबारा से मैं अगर चेक करना चाहता हूँ ए देन एक्स, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि ए और एक्स तो पहले से निकला हुआ है, अगर यहाँ जाऊँगा फिर से डुप्लीकेट हो जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, हमेशा जब आप फर्स्ट टाइम विजिट करें, ओके, तो जो भी निकलता है वो लिख लें, सब स्ट्रिंग बन जाएगा। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम, जब जैसे यहाँ पर आप ए पर आए थे ना, तो यहाँ से ब्रेक हो गया था, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डुप्लीकेट आया था। तो जहाँ भी ब्रेक हो जाए, अब फिर आपको दोबारा से एक और सब स्ट्रिंग निकालना है, तो हमेशा फर्स्ट कैरेक्टर को छोड़ दें, उसके बाद वाला कैरेक्टर उठाएं। जैसे कि अब मैं पिक करता हूँ एक्स ए एम बी सी, फिर एम नहीं लूँगा, अब यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो एक और सब स्ट्रिंग हमको मिला है एक्स ए एम बी सी। ओके, एक्स ए एम बी सी। तो टोटल कितने कैरेक्टर्स हो गए अब आपके पास, मतलब 2 सब स्ट्रिंग निकला है, और 2 बार हमने चेक कर लिया, तो दूसरे तक आपको टच नहीं करना है। ठीक है, यहाँ तक। तो दोबारा मान के चलो फिर से एक्स लोगे तो वापस एक्स ए एम बी सी ही आएगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, जब सेकंड टाइम हमने निकाल लिया तो अब थर्ड वाले पर जाएंगे, अब थर्ड से स्टार्ट करेंगे। ओके, देखो कंटिन्यूस वे में ही हम जा रहे हैं बेसिकली, देखा होगा आपने, जंप नहीं कर रहे। तो ए एम बी सी, यहाँ पर ए एम बी सी आएगा इस बार, तो एम नहीं आएगा क्योंकि एम एक बार और है, तो ए एम बी सी इस बार हो जाएगा। नेक्स्ट ए एम बी सी। ओके, तो ये विजिट कर लिया। इसी तरीके से फिर चेक करें तो एम बी सी, तो सिंपल एक ही बचता है एम बी सी, तो ये भी हमने विजिट कर लिया। उसके बाद बी सी एम, बी सी एम बनेगा, तो ये हमने विजिट कर लिया, मतलब यहाँ तक।
अब यहाँ से फ्लो चेक करेंगे, CMM, मतलब C और M ही ले सकते हैं बस, CM यहाँ तक कट हो गया, और MM नहीं, डो नहीं ले सकते, सिंगल जाएगा M, ये विजिट हो गया, फिर एक और चेक करेंगे M तरीके से। ओके, तो बेसिकली ये हमने ऑल पॉसिबल जो सब स्ट्रिंग बनने वाले थे वो ले लिए हैं, सभी कंटिन्यूस हैं और सभी के सभी यूनिक हैं। ओके, देखिए इसमें कोई भी कैरेक्टर जो है आपको डुप्लीकेट नहीं मिलेगा, जैसे AX में कोई डुप्लीकेट नहीं है, XAMBC में कोई डुप्लीकेट नहीं है, AMBC में कोई डुप्लीकेट नहीं, बट ऐसा है कि इसमें तो हो सकता है ना, क्योंकि एक वर्ड है, इसमें नहीं होना चाहिए सिंगल पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग में। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे लेंथी जो सब लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग है वो ये है XAMBC। तो अगर मैं इसके लिए प्रोग्राम कुछ लिखूँ तो क्या होना चाहिए, XAMBC, इसका रिजल्ट आना चाहिए। तो ये एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसमें एक ही लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग निकला है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्ट्रिंग्स होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग निकलते हैं। मतलब ये है कि एक से ज़्यादा सेम लेंथ के सब स्ट्रिंग, वो भी यूनिक्स। ओके, चेक करते हैं इसमें, देखो ये मैंने इसलिए लिखा हुआ नेक्स्ट वाला। सो ABCD, यहाँ पर देखा आपने ABCD, ये दोबारा नहीं ले सकते तो ABCD लेंगे, तो एक बन गया, तो एक बन गया तो मतलब मैंने एक विजिट कर लिया। उसके बाद अब नेक्स्ट वाले से चेक करेंगे, तो BCDA यहाँ पर बनेगा, BCDA। ओके, तो दो हमने विजिट कर लिए, अब नेक्स्ट से चेक करेंगे CDAB। ओके, यहाँ तक हमने चेक किया, फिर DABC, इतना चेक कर लिया। नेक्स्ट फिर गए हम लोग ABC, ओके ABC। ओके, अब चेक करेंगे B और C, डबल C हो जाएगा नहीं तो सिंगल B एंड C। के बाद नेक्स्ट CC हो जाएगा, तो एक ही कैरेक्टर लेंगे, डुप्लीकेट नहीं ले सकते। उसके बाद फिर एक बार जाते हैं C एंड S। ओके, अब उसके बाद लास्ट बचेगा, दैट इज S ओनली। ओके, तो इसमें इतने सारे सब स्ट्रिंग आपके बने हैं। तो कितने सब स्ट्रिंग बने देखिए यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 सब स्ट्रिंग है। इसका मतलब ये होगा कि ये टोटल 9 कैरेक्टर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यस। तो जितने कैरेक्टर्स होते हैं उतने ही आपके जो नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग है वो बनते हैं। बट यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या था, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग। अगर ये स्ट्रिंग मिलता है तो आपके पास ये 4 लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग मिलते हैं, जिसमें हर एक कैरेक्टर यूनिक है और इस सभी की लेंथ जो है 4 है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इसमें से बताइए लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग क्या है, तो आप इस तरीके से अगर पेन पेपर पर निकाल ले तो इस तरीके से निकाल सकता है। प्रोग्राम बनाएंगे, फिलहाल ये समझिए टोटल 4 है, तो इसका रिजल्ट जो है टोटल 4 सब स्ट्रिंग आने चाहिए। अभी 4 सब स्ट्रिंग अगर आपको एज अ रिजल्ट देने हैं तो आपको कहाँ पर देने पड़ेंगे, इसको लिस्ट में स्टोर करना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको लिस्ट में स्टोर करेंगे। अगर एक से ज़्यादा सब स्ट्रिंग है तो एक है तो उसको भी हम लोग लिस्ट में ही स्टोर करेंगे। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं कैसे हम लोग क्या कर मतलब इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट मुझे वापस वही समझाना है कि जब आप एक बार कोई भी सब स्ट्रिंग निकाल लेते हैं, जैसे हमने फर्स्ट टाइम निकाला था ABCD वाला, ओके, तो हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, जब ABC निकल गया, जब हमने दोबारा से निकालना होता है, दोबारा से रन करना होता है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट से जाते हैं, जैसे BCDA किया था। तो हम क्या करते हैं, जैसे जैसे एक अगर सब स्ट्रिंग निकल गया तो इसका मतलब आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है, फिर सेकंड निकालना है तो सेकंड वाले पर जाकर से स्टार्ट करना है, फिर थर्ड निकालना है, थर्ड वाले पॉइंट में जाकर स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर आपको 2 लूप लगेंगे। पहला जब हम चलाएंगे तो स्टार्टिंग से चलेगा, ओके, और मतलब जैसे फर्स्ट कदम रखा आपने तो वो स्टार्ट करेगा सेकंड लूप फाइंड करना, एक नंबर से ABCD फाइंड किया इसने। जब इसको ब्रेक मिलेगा मतलब बोलेगा कि डुप्लीकेट आ गया, इसका मतलब फिर दोबारा से लूप चलेगा, और जब यहाँ पर वो जो लूप है वो आपको सेकंड स्टेप पर पहुँचाएगा। ठीक है, पहला वाला लूप जो है सेकंड स्टेप पर पहुँचाएगा, और जो सेकंड लूप है वो क्या करेगा, फिर से फाइंड करेगा, और जब तक जाएगा जब तक इसको डुप्लीकेट नहीं मिलता है। डुप्लीकेट मिल गया स्टॉप कर देगा। ठीक है, ओके, एक बार ऐसा करते हैं, प्रोग्राम के थ्रू एक बार इसको चलते हैं, फिर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, मैं वहाँ पर भी आपको समझाऊंगा। सो लेट्स से एक स्ट्रिंग दिया है, और ये स्ट्रिंग जो है मैं सेम ले लेता हूँ जो मैंने यहाँ पर लिया है, बेसिकली AXAMBCMM। ठीक है, ये है,
और यहाँ पर मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ बस अपने एंड से, एक्स ए। ओके, यहाँ पर ए एक्स ए के बाद एक्स और लगा दिया है, इसका रीज़न अभी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो फोर लूप लगाएंगे एक्स एंड रेंज और लेंथ ऑफ, जितनी बार जितने सब स्ट्रिंग निकालने हैं, जितने हैं आपके पास लेंथ है जितनी, उतने स्ट्रिंग कैरेक्टर्स हैं। ओके, सो यहाँ पर अब आपको करना क्या है, क्लिक करेंगे, आई मीन एक और लूप लगाते हैं, 4x एंड y एंड रेंज एंड उसके बाद x कॉमा लेंथ और स्ट्रिंग। अच्छा, मैंने ये एक्स इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स क्यों दिए हैं वो आपको पता लग जाएगा, बट ये आपको पहले पता होना चाहिए रेंज क्या काम करता है। ठीक है, एंड यहाँ पर पास करता हूँ, पास नहीं सीधे रिजल्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक वेरिएबल और बनाना पड़ेगा सब स्ट्रिंग के नाम से, सब str, वो आपकी मर्जी है, कुछ ही बना लीजिए। ओके, चलिए, तो देखिए जब ये फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, ओके, ये तो पता है आउटर लूप जो है 9 टाइम चलने वाला है, और इनर लूप उस रेंज से जो एक्स में होगा वहाँ से लेकर एंड तक चलेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग की बात करें तो लेंथ जो है वो 8 है टोटल आपकी, और यहाँ पर एक्स है, तो एक्स में बाय डिफ़ॉल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 0 से लेकर 8 तक जाने वाला है ये। ठीक है, 8 मतलब 7, तो 0 यहाँ पर आया, सब str में ब्लैंक आया, और फिर से ये लूप चलेगा, तो ये लूप जो फर्स्ट टाइम चलेगा तो एक्स में 0 है, तो 0 से लेकर लेंथ 8 तक चलना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट देखा जाए तो फर्स्ट टाइम तो 0 ही रिटर्न करेगा y में, तो x और y में फ़िलहाल 0 0 है। बस ये ध्यान रखना है कि आपको लूप थोड़ा सा अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, नेस्टेड लूप, ये बहुत ईजिली आपको समझ आएगा। ठीक, सो y में क्या आया, y में आया 0। 0 क्यों आया, क्योंकि हमने रेंज से बोला है कि 0 से लेंथ 8 तक आपको वैल्यू देनी है, किसको देनी है, y को देनी है। तो y में फर्स्ट टाइम जाएगा 0। 0 क्यों, क्योंकि 0 से एंड तक, तो 0 हम x को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब ये फर्स्ट टाइम चला है तो इसमें 0 आया, तो ये 0 यहाँ पर देगा, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंडीशन दूंगा, मैं कहूँगा कि जो मेरे पास स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग का 0 इंडेक्स, देखिए y लिखा है मतलब 0 इंडेक्स, या वो जो स्ट्रिंग का 0 इंडेक्स की जो वैल्यू है दैट इज a है ना, a है ना हमारे पास, 0 इंडेक्स में a है, क्या a नहीं है, नॉट इन किसमें, सब str में, क्या a सब str में नहीं है, यस सही बात है, ये सही कहा है इसने कि अगर देखो ये इफ तब चलेगा जब ट्रू पार्ट में जाएगा, कौन सा ट्रू पार्ट, यहाँ ये वाला ट्रू पार्ट। ठीक है, ये तब जाएगा जब जो a है वो सब str में नहीं होगा, तो ही इस ट्रू पार्ट में जाएगा। ठीक है, ये बोला अगर अगर ये जो कैरेक्टर है वो इस str में नहीं है तो आप इधर आओ, और नहीं है तो उसको ऐड कर दो। ओके, नहीं है इसका मतलब यूनिक है ना, नहीं है तो इसका मतलब यूनिक है तभी तो नहीं है, अगर होता तो क्या ज़रूरत थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इस सब str में पहले से a रखा होता, या मान के चलो सूरज लिखा हुआ है, अब देखिए इस स्ट्रिंग में तो क्या है, a है, और यहाँ पर क्या है, सूरज है, तो क्या a इस सब str में है क्या, यस यहाँ पर तो हो जाता उस टाइम, क्योंकि a जो है वो सब str में था। तो ये कब चल रहा है, जब नहीं है तभी अंदर आएगा, अगर पहले से है तो उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है ना, क्यों, क्योंकि वो पहले से है, तो हमें तो यूनिक निकालना है, तो इसलिए हमने कहा है कि जो a है अगर सब str में नहीं है, वो जो कैरेक्टर यहाँ पर है वो अगर सब str में नहीं है तो आप इसमें आइए और उसको ऐड कर दीजिए, नहीं है तो, ठीक, नहीं है तो ऐड कर दीजिए। तो a तो नहीं था इस वजह से ऐड कर दिया। अब ये लूप जो है वापस चलेगा, इनर की बात कर रहा हूँ, वापस चलेगा तो इस बार y में आएगा 1। ठीक है, x में पहले मतलब ये इसने फर्स्ट टाइम 0 रिटर्न किया था, 1 रिटर्न करेगा, 1 हो गया। तो फिर कंडीशन चेक करेंगे क्या, कि जो str है मतलब जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग का इंडेक्स नंबर 1 दैट इज x, तो क्या x जो है सब स्ट्रिंग में नहीं है, सब स्ट्रिंग ये है, तो ठीक है, तो पहले सब स्ट्रिंग क्या था आपका, पहले सब स्ट्रिंग a था। ठीक है, तो अब चेक कर रहा है क्या x इस सब स्ट्रिंग में नहीं है, हाँ भाई नहीं है, सही है, सही कहा है, क्योंकि सब स्ट्रिंग में तो a है। ठीक है, नहीं है तो क्या करते हो, उसको भी ऐड कर दो सब str में, तो जैसे ही ऐड करेंगे तो a के बाद x आ जाएगा। ठीक है, x आ गया, इसके बाद वापस से
यहाँ पर ये लूप चलेगा और एक्स में क्या हो जाएगा, एक्स में आ जाएगा आपका 2। तो सेकेंड इंडेक्स हो गया। तो चेक करेंगे क्या सेकेंड इंडेक्स मतलब ए, क्या ए सब स्टार में नहीं है भाई, ए तो है, कंडीशन फॉल्स हो गया। ठीक है, तो अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ब्रेक कर दो, ठीक है। ब्रेक करने का मतलब इस लूप से बाहर आ जाओ और चेक मत करो, कोई ए के बाद एक्स है और हमने चेक किया भाई ये तो है पहले से, अगर है तो भाई ब्रेक कर दो। ठीक है, ब्रेक कर दो तो बाहर निकलो, बाहर निकल के हमको क्या करना है, एक काम और करना है कि चेक करना है क्या, हाँ एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम कलेक्ट करेंगे क्या, सभी के सभी सब स्ट्रिंग्स जो यूनिक होंगे लेंथ वाले। ठीक है, लॉन्गेस्ट। तो एक एलएसटी नाम का वेरिएबल बना लिया। ओके, और एक इनिशियल लेंथ या लेंथ के नाम से हमने एक वेरिएबल दे दिया यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि अभी सब स्टार में क्या है, सब स्टार में ध्यान रखना ए एक्स है। जब हमने कहा कि लेंथ ऑफ, सॉरी एलियन लिखना मुझे, लेंथ ऑफ सब स्टार इज ग्रेटर देन लेंथ, कि जो हमारे पास स्ट्रिंग आया है अगर उसकी लेंथ जो हमारे पास पहले से लेंथ थी अगर उससे ज़्यादा है, ठीक है, 0 से तो ज़्यादा ही रहेगा, तो क्या करो आप जो है LST में रख दो, क्या रख दो, जो आपका सब स्टार है। ठीक है, और साथ के साथ ही अब लेंथ का जो वैल्यू है उसको अपडेट कर दो। ठीक है, दैट इज लेंथ ऑफ सब स्टार। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये हुआ है कि पहले तो यहाँ पर 2 है, ठीक है, सब स्टार में ए एक्स, 2 इज ग्रेटर देन लेंथ, यस है, तो यहाँ पर जाएगा LST को अपडेट कर देगा। तो अब LST में क्या आ जाएगा, LST में आ जाएगा आपका ए एक्स, राइट, ये ए एक्स आ जाएगा और लेंथ की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो लेंथ की वैल्यू हो जाएगी अब आपकी 2। ओके, 2 हो गया। नेक्स्ट टाइम अब इस लूप में तभी आया जाएगा जब कोई भी वैल्यू 2 से ग्रेटर होगी। ठीक है, यहाँ पर एक और पॉइंट है कि अगर कोई भी लेंथ अगर बराबर हुआ तो क्या करना है ना, तो एल इफ ए कंडीशन और लगाएंगे क्या, कि अगर लेंथ ऑफ सब स्टार इज इक्वल टू लेंथ, अगर लेंथ के बराबर है तो क्या कर दो, अपेंड कर दो किसमें, LST डॉट वैल्यू में, क्या अपेंड कर दो, सब स्टार। ओके, ये सॉल्यूशन हो गया आपका। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, मे बी ये पॉइंट ना समझ आया हो ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए फर्स्ट टाइम ए एक्स है, ध्यान रखना आपके सब स्टार के पास, तो सब स्टार जो है इसमें 2 लेंथ होगा, 2 इज ग्रेटर देन लेंथ, लेंथ इज 0 बाई डिफॉल्ट। ठीक है, तो क्या 2 जो है वो ग्रेटर देन 2 से होता है, मतलब 0 से होता है, यस, जो 2 है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि ऐसा है तो लिस्ट में सब स्टार रख दो, तो लिस्ट में सब स्टार आएगा दैट इज ए एक्स। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमें जो मैक्सिमम लेंथ वैल्यू मिली है, मैक्सिमम सब स्टार मिला है वो ए एक्स ही है, जब तक जहाँ तक हमने चेक किया है ए एक्स ही है मिला है अभी तक। ठीक है, अब क्या होगा कि लेंथ की वैल्यू अब अपडेट हो जाएगी। ठीक है, अब लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 2। 2 क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमें सब स्टार मैक्स लेंथ जो है वो मिला है 2। ठीक है, 2 मिला है। अब नेक्स्ट टाइम इसको हम तब अपडेट करेंगे जब उससे भी बड़ी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, बेसिकली अपडेट नहीं, एक नया लिस्ट बनाया बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, तो अभी तो 2 है, तो ये वाला पार्ट तो चलेगा नहीं आपको पता है कि कोई एक कंडीशन चलती है तो सेकंड नहीं चलती है, तो फिलहाल ये समझो ये वाला नहीं चला है। ठीक है, अब ये लूप फिर से चलेगा, इस बार जो चेकिंग होगी वो यहाँ से होनी चाहिए। ठीक, कायदे में क्या हमारा प्रोग्राम ऐसा कर रहा है वो चेक करता है। तो एक्स में पहली बार 0 था, अब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, मैं लिखते चलता हूँ ताकि आपको पता रहे, एक्स की वैल्यू हो गई 1, अब 1 हो गई। ठीक है, और सब स्टार हो गया ब्लैंक, पहले सब स्टार में क्या था, एक्स था, अब वो हो गया ब्लैंक।
तो यहाँ पर इस लूप में आएंगे और वापस यहाँ पर देखिए x में लिखा है, x का मतलब हो गया 1। तो अब क्या कहता है कि 1 से स्टार्ट करना है एंड तक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 से मतलब 1 का मतलब ये वाला इंडेक्स, तो 0 या 1 है ना, तो नेक्स्ट से स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो 1 इंडेक्स मतलब ये हो गया इस केस में। तो चेक करेंगे क्या स्ट्रिंग का इंडेक्स नंबर 1, स्ट्रिंग का इंडेक्स नंबर 1 जो है ये दैट इज x, क्या x सब str में है क्या? नहीं है ना, नहीं है, क्योंकि सब str तो ब्लैंक हो गया था। तो क्या x सब str में है क्या? नहीं है, नहीं है, तो अंदर आओ और उसको ऐड कर दो, तो सब str में x आ जाएगा। ये लूप वापस चलेगा, ये एल्स नहीं चलेगा, राइट, ठीक है। लूप वापस चलेगा और इस y में इस बार आ जाएगा 2, ठीक है, पहले तो 1 था, इस बार 2 आ जाएगा। तो 2 इंडेक्स कौन सा है? 0 1 2 मतलब a है, ठीक है। तो क्या a जो है इंडेक्स नंबर 2 क्या सब str में नहीं है? यस, सब str में तो नहीं है, नहीं है तो ऐड कर दो, ऐड कर दो। क्या ऐड कर देंगे? a को ऐड करेंगे। अब लूप वापस चलेगा, फिर अब इसमें क्या आ जाएगा? 3, y में क्या आएगा? 3 आएगा। तो थर्ड इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3, थर्ड में x रखा हुआ है। तो चेक करें क्या x नहीं है सब str में? ये तो बोल रहा है, तो बोल रहा है कि ये तो है, वैल्यू पहले से एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट करती है तो कंडीशन नहीं चलेगी, ये वाली कौन सी चलेगी? फॉल्स चलेगी। बोल देगा ब्रेक हो जाओ, ब्रेक हो जाओ मतलब इस लूप से बाहर आ जाओ। बाहर आओगे तो यहाँ पर आप आ जाओगे। अब तो आपने दिया नोटिस किया कि अब सब str में जो है वो एक्स ए है, ठीक है। पहले पहले ए एक्स था, अब एक्स ए हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर चेक किया जाए क्या एक्स ए दैट इज 2 स्ट्रिंग है लेंथ ऑफ एक्स ए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा लेस की लेंथ 2। क्या 2 ग्रेटर देन होता है 2 से? ऐसा क्यों? क्योंकि पहले हमने ए एक्स का जो लेंथ था वो इसमें रखा था ना, तो ये भी तो 2 है। तो चेक कीजिए क्या 2 जो है वो 2 से ग्रेटर होता है क्या? 2 जो है 2 से ग्रेटर तो नहीं होता, कंडीशन है वही फॉल्स। तो ये पार्ट ना चल के ये वाला पार्ट चलेगा। तो चेक करें क्या सब str जो लेंथ है दैट इज एक्स ए बराबर है इस वाली लेंथ की वैल्यू से? यस, बराबर है, क्योंकि इसकी लेंथ भी 2 थी तो अभी भी 2 हमने यहाँ पर रखी हुई है। तो यहाँ पर कंडीशन मैच होती है, मैच होती है, कंडीशन मैच होती है। तो बोला कि जो LST है उसमें एक वैल्यू और अपेंड कर दो। तो इस सब str में क्या है? इस सब str में है एक्स ए, तो लिस्ट में एक और अपेंड कर दिया जाएगा दैट इज ये, ओके। एक्स ए आ गया, पहले ए एक्स था, अब एक्स ए अपेंड हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर समझने वाली बात है, अब जो मैं थर्ड पॉइंट करने वाला हूँ, ठीक है, कि अब ये लूप चलेगा वापस और इस बार इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी, ठीक है। तो 0 एंड 1 कर चुके हैं, इस बार क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी, ठीक, इसमें एक्स में। और सब str हो जाएगा ब्लैंक, ये आपका सब str ब्लैंक हो जाएगा। और यहाँ पर कंडीशन वापस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? x की वैल्यू 2 है, तो ये 2 से स्टार्ट करेगा, बोले 2 नंबर से स्टार्ट करो एंड तक जाओ। तो 2 नंबर में क्या है? 0 1 2, ये a है, ठीक है। एक्स ए एक्स एक्स ए, ओके, ये आ गया। अब वापस चलते हैं, एक मिनट, ये एक्स ए हो गया, एक्स ए हो गया, फिर ए एक्स होगा, ए, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही चल रहा है, ठीक है। तो ये 2 हो गया, एक्स में 2 है, ध्यान रखना। और सब str हमने ब्लैंक कर दिया था, दोबारा आते हैं। तो ये x है, x मतलब 2, तो मतलब 2 नंबर से स्टार्ट करना था, 0 1 2। अब इस बार यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो y में जो जाएगा 2 जाएगा और बोलेगा कि स्ट्रिंग का इंडेक्स नंबर 2, ठीक है, y में 2 है ना, तो स्ट्रिंग का इंडेक्स नंबर 2 दैट इज a। क्या a सब str में नहीं है? यस, सही बात है, a जो है सब str में नहीं है, नहीं है तो ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो जो इंडेक्स नंबर 2 है। तो इंडेक्स नंबर 2 में a है, तो आप जो है इसमें a ऐड कर देंगे, ठीक। अब लूप वापस चलेगा और ये इनर वाला चल रहा, ध्यान रखना। तो इस y में क्या जाएगा? ठीक है, इस y में जाएगा इस बार 3, यहाँ पे इसको लिखता चलता हूँ, y में क्या गया इस बार? 3 गया। तो चेक करेंगे कि स्ट्रिंग का जो थर्ड इंडेक्स है क्या वो सब str में नहीं है? तो थर्ड इंडेक्स 0 1 2 3, देखिए थर्ड इंडेक्स, क्या थर्ड इंडेक्स जो है सब str में नहीं है? हाँ भाई नहीं है, नहीं तो ऐड कर दो, ठीक है, ऐड कर दो, दैट इज अब ये हो जाएगा x, तो ए एक्स हो गया। ये लूप वापस जाएगा और लूप हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी सर 4,
ठीक है, y की वैल्यू 4 हो जाएगी। और यहाँ पर चेक करें क्या स्ट्रिंग का फोर्थ इंडेक्स सब str में नहीं है, तो इंडेक्स स्ट्रिंग का 4 इंडेक्स, सो 1 0 1 2 3 4, 4 इंडेक्स मतलब m, ठीक है, 4 इंडेक्स मतलब m। क्या m जो है सब str में नहीं है? हाँ भाई नहीं है, नहीं है तो ऐड कर दो, ये लो ऐड कर दिया। फिर लूप चलेगा, y की वैल्यू हो जाएगी 5, ओके y की वैल्यू हो गई 5, यहाँ पर 5 हो गया। तो स्ट्रिंग का फिफ्थ इंडेक्स में क्या है? b, ओके फिफ्थ इंडेक्स में क्या है? b। क्या b जो है सब str में नहीं है? हाँ भाई नहीं है, देखो इसमें तो axm है तो b तो नहीं है, b नहीं तो ऐड कर दो, तो axmb क्या हो गया? लो वापस चलेगा, y की वैल्यू हो जाएगी इस बार 6, फिर y में 6 आ गया, तो बोला कि स्ट्रिंग का 6th इंडेक्स में मतलब स्ट्रिंग का 6th इंडेक्स दैट इज c। क्या c सब str में नहीं है? यस नहीं है, नहीं है तो फिर ऐड कर दो आप। फिर जाएगा चेक करेगा, इस बार 7 जो है y में जाएगा, हाँ बोलेगा कि स्ट्रिंग का 7th इंडेक्स क्या सब str में नहीं है, तो 7th इंडेक्स क्या है? 7th इंडेक्स क्या है? वो है m, ठीक है। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, यस m। चेक करेंगे क्या m जो है सब str में नहीं है? अगर नहीं है तो अंदर जाना है, तो भाई क्या m नहीं है? भाई m तो है, m है तो बोला अब आप नहीं जोड़ सकते, आप ब्रेक हो जाइए, तो बाहर निकलिए, धक्का मार के निकाल दिया यहाँ से। अब क्या हुआ यहाँ पर चेक करेंगे, अब देखिए सब str में ये कैरेक्टर्स हैं axmbc, तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हो गया 5, क्या 5 जो है वो लेंथ से बड़ा है? लेंथ में क्या था? 2, यस 5 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन ट्रू हो गई है। अगर ट्रू है तो क्या बोला इसने कि LST में क्या कर दो आप, LST में क्या कर दो? सब str रख दो। अब ध्यान रखना ये LST को आप ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ओवरराइड का मतलब ये है ये वैल्यू हट कर सब कुछ नई वैल्यू आएगी axmbc, ठीक है, ये कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर अपेंड नहीं हो रहा है, अपेंड नहीं हो रहा मतलब वैल्यू ओवरराइड हो रही है, तो जो पहले वैल्यू थी वो सब हटकर नई वैल्यू आएगी दैट इज सब str axmbc का, ठीक है। ये इस तरीके से आया। अब लेंथ की जो वैल्यू है, देखो यहाँ समझ नहीं आया होगा, अभी आएगा, ठीक है। लेंथ की जो वैल्यू है वो हमने वापस अपडेट कर दी है दैट इज 5, ठीक है 5, ओके कंडीशन फॉल्स हो गई, अभी बाहर निकल गया। इसी तरीके से बाकी चलेगा, आपको चेक कर लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये क्या बोला वो समझा देता हूँ एक बार। एक चीज़ समझिए कि मान के चलो x एक वेरिएबल है जिसमें हमने कुछ वैल्यू रखी है ये और ये, ठीक है। अगर मैं फिर से x में क्या रखता हूँ हाई, तो आपको जो प्रिंट होगा वो क्या होगा? देखिए हाई प्रिंट होगा, ओके ये देखिए हाई प्रिंट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि x में पहले ये था, उसके बाद हमने ओवरराइड कर दिया, ठीक है। लेकिन इसकी जगह पर मैं अपेंड करता हूँ कि एक बार मैंने बना दिया जो बनाना था, उसके बाद अगर मैं अपेंड करता हूँ तो एग्जिस्टिंग में ही चीज़ें अपडेट होती हैं, ठीक है, ये फ़र्क है। तो जब जब ये चलेगा तब तक पुरानी वैल्यू हटाकर ये नई वैल्यू इस LST में आएगी, और जब जब एल्स पार्ट चलेगा तब तक अपेंड होता जाएगा। अपेंड होगा मतलब एक से ज़्यादा आपको सेम लेंथ वाले कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम हो गया सॉल्व। अब मैं आपको उसको सिर्फ रन करा कर दिखा देता हूँ। प्रिंट LST आपको चेक करना है कि कितने मिले हैं हम अपन लोग को, और इसको रन करते हैं। ये देखिए axmbc था जो लेंथी कैरेक्टर था, और अगर मैं ये लगा दूँ ABCD वाला ABCD ABCCS, तो इसमें क्या आना चाहिए? ये 4 आने चाहिए, चारों चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए, और ये XM वाला एक बार चेक करें AXAMBCCS ना CMM, है ना, AXAMB जो भी है, हाँ ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये XAMBC 5 कैरेक्टर वाला, ओके। होपफुली ये पॉइंट समझ आ गया होगा आपका सब जितना भी मैंने प्रोग्राम बनाया है, और नहीं आया तो एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए, ठीक है। और जब भी नहीं आया तो उसके लिए कमेंट बॉक्स है ही, आप कर सकते हैं, उसके लिए दोबारा मैं वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो अगर सच में पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और
कोई फीडबैक है आपका या कोई सजेशन है या किसी भी तरह कोई क्वेश्चन है जो यहाँ पर नहीं समझ आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं उसके लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।